काफ़ी गाने मैंने सुने हैं, काफ़ी गाने आपके चर्चित भी रहे हैं। पहला सवाल सीधा ही आपसे मेरा ये है कि मन में कैसे आया 48 कोस की परिक्रमा कथड़ का रूप निराला। ये राष्ट्रभक्ति पर आधारित, सामाजिक किस्सों पर आधारित, ये इस तरह के उनके सांग और भजन चलते थे। उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली और उन्हीं से प्रेरणा। देशभक्ति पर आधारित एक हरियाणवी गीत की रचना की गई है, जिसके लेखक हैं टीआई प्यारो श्री धर्मवीर सिंह। ऐसा लम्हा आपका अब तक के दौर की अगर बात करें, कोई ऐसा लम्हा आपका रहा हो कि लगा कोई दृश्य ऐसा आपकी आंखों के सामने आया और ये लगा कि इस दृश्य को कहीं ना कहीं शब्दों में पिरोना चाहिए, कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटी? हाँ, एक बार उन्होंने जैसे ही गुब्बारा दिया तो दूसरे वाला और आ गया। वो कहने लगा, सर ये मेरा गुब्बारा ले लो। और मैंने भी खाना खाना है, मैं कोई बात नहीं, तेरे दोनों के गुब्बारे हम खरीदेंगे। लेकिन वो कहने लगा मजाक में दूसरे से, इनको इसका तो पिच क्या हुआ है जी, मेरे वाला ले। तो मैंने उसी पे अभिमान सब्जेक्ट को लेकर के गुब्बारे के माध्यम से अभिमान पर चोट करते हुए एक सॉन्ग लिखा था। यदि मैं भी अभिमान करता हूँ ना मोहन भाई, वो मेरे पर भी लागू होगा, हम दोनों पे भी लागू होगा। हाँ, मैं भी लागू और होगा। जो हमें देख रहे हैं उन पर भी लागू है। वो उन्होंने देखना है, वो कैसे लागू करेंगे। अगर सीख जाएंगे तो बच जाएंगे। भारत वीरों की धरती है, अपमान नहीं सह सकती है। जिस देश के वीर बांकुरे हों वो चुप कैसे रह सकते हैं। जब भी अत्याचार हुए वीरों ने खून उबाला है, अपने ही खून पसीने से पृथ्वी को भी रंग डाला है। सुभाष चंद्र और भगत सिंह जो मस्ती के मतवाले थे, दुश्मन को खींच निकालने में वो सबसे सदा निराले थे। भारत एक ऐसी हस्ती है जिसकी खुद अपनी मस्ती है, और भारत वीरों की धरती है, अपमान नहीं सह। लगातार हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं जिनका अपने जीवन में कुछ करने का मादा रखते हैं या अपने जीवन के साथ साथ कुछ कर गुजर रहे हैं। शख्सियत की बात करें तो कैथल के DPRO धर्मवीर सिंह हमारे साथ हैं। कुछ ऐसे गीत लिखे जिनको अक्सर लोग गुनगुनाते भी रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। धर्मवीर सिंह हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैथल टीवी में। कैथल टीवी का स्वागत है, वेलकम है, और देसी भाषा में कहे तो राम राम। चलिए सर, सीधा सा सवाल मेरा पहले आपसे है। आपके काफी गाने मैंने सुने हैं, काफी गाने आपके चर्चित भी रहे हैं। पहला सवाल सीधा ही आपसे मेरा ये है कि मन में कैसे आया कि सरकारी जॉब के साथ साथ इन गानों को लिखा जाना चाहिए, कैसे मन में आया? और क्योंकि बहुत बिजी ज़्यादा शेड्यूल रहता है सरकारी नौकरी का, तो कैसे मन में आया कि इन गानों को लिखना चाहिए और जनता तक जो है वो पहुंचाना चाहिए? देखिए, हमारी पृष्ठभूमि है वो गांव से जुड़ी है, और हम सभी तकरीबन सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं। हम जब बचपन में जैसे देखते थे, छोटे थे, दूसरी तीसरी क्लास में, चौथी पाँचवीं में पढ़ते थे, तो गांव में भजनी और संगी आते थे। वो इतने विद्वान लोग थे, बेशक वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी कंठवतता बहुत ज़्यादा थी। ज़बानी उनको काफ़ी सांग याद थे, भजन याद थे, और सारी रात जो है वो जागते रहते थे और औरों को भी जगाते रहते थे और मनोरंजन भी करते रहते थे। और सबसे बड़ी बात उनमें ये थी कि राष्ट्रभक्ति पर आधारित, सामाजिक किस्सों पर आधारित, ये इस तरह के उनके सांग और भजन चलते थे। उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने 10वीं की कक्षा में, जब मैं मैट्रिक में था, मैंने एक देशभक्ति पर आधारित एक सॉन्ग लिखा था। भारत वीरों की धरती है, अपमान नहीं सह सकती है। जिस देश के वीर बांकुरे हों वो चुप कैसे रह सकते हैं। जब भी अत्याचार हुए वीरों ने खून उबाला है, अपने ही खून पसीने से पृथ्वी को भी रंग डाला है। सुभाष चंद्र और भगत सिंह जो मस्ती के मतवाले थे, दुश्मन को खींच निकालने में वो सबसे सदा निराले थे। भारत एक ऐसी हस्ती है जिसकी खुद अपनी मस्ती है, और भारत वीरों की धरती है, अपमान नहीं सह सकती है। ये मेरी पहली कविता थी। मतलब पहली कविता आपकी देशभक्ति को लेकर आपसे प्रेरित की गई थी। धर्मवीर जी, अगर बात करें अब तक के कितने लेखनी आप जो है लिख चुके हैं, जो अब तक गानों में परिवर्तित हो चुकी हैं? कितने के सॉन्ग जो है लिख चुके हैं, कितने लेखनी लिख चुके हैं? देखिए, पूरा आंकड़ा तो नहीं याद है, काफ़ी मेरे ख्याल में कई दर्जन सॉन्ग हैं जो लिखे भी जा चुके हैं और पाइपलाइन में भी हैं। इसके अंदर सामयिक भी मैं समय पर ही लिखता हूँ। जैसे अभी पीछे हमारी देश की सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और उस वक्त पोस्टिंग कुरुक्षेत्र में थी,
तो उस वक्त भी एक सॉन्ग लिखा था। बाकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है वहाँ वहाँ सॉन्ग लिखे हैं, और वो सॉन्ग लिखे हैं सामायिक, जैसे कोई मुद्दा सामने आ गया या विषय सामने आ गया, सामाजिक विषय है या फिर राष्ट्रभक्ति है, ये प्रायोरिटी पे रहते हैं, और जो जहन में आता है ना उसको तुरंत लिख देते हैं, और लिखने के बाद प्रयास रहता है कि ये जनता के बीच में चला जाए। धर्मवीर जी, कोई ऐसा लम्हा आपका अब तक के दौर की अगर बात करें, कोई ऐसा लम्हा आपका रहा हो कि लगा, कोई दृश्य ऐसा आपकी आंखों के सामने आया और ये लगा कि इस दृश्य को कहीं ना कहीं शब्दों में पिरोना चाहिए, कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटी हो? हाँ, एक बार करनाल जैसे हम ओएसएस पे थे, वहाँ पर दो बच्चे आए, वो गुब्बारे ले रहे थे, और गुब्बारा जो है ना वो बेच रहे थे और खरीद रहे थे लोग, मैं भी देख रहा था। जैसे ही एक बच्चा आया मेरे को कह रहा सर ये गुब्बारा ले लो, मैंने रोटी खानी है। उन्होंने जैसे ही गुब्बारा दिया तो दूसरे वाला और आ गया, वो कहने लगा सर ये मेरा गुब्बारा ले लो, और मैंने भी खाना खाना है। मैं कोई बात नहीं, थारे दोनों के गुब्बारे हम खरीद देंगे। लेकिन वो कहने लगा मजाक में दूसरे से, इनका इसका तो पिच क्या हुआ है जी, मेरे वाला ले। तो मैंने उसी पे अभिमान सब्जेक्ट को लेकर के गुब्बारे के माध्यम से अभिमान पर चोट करते हुए एक सॉन्ग लिखा था। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, और जो आंखों देखा दृश्य सर के सामने आया धर्मवीर जी के, उन्होंने उसको शब्दों में पिरो दिया, और शब्दों में इस कदर पिरोया कि अब वो एक गाना यानी गीत बन गया। हम आपको सुनवा रहे हैं जी सर। भूले हुए गुब्बारे बोले पिचके हुए गुब्बारा चुप कर हवा निकलगी थारी, आ बात बता दो सारा। भूले हुए गुब्बारे बोले पिचके हुए गुब्बारा चुप कर हवा निकलगी थारी, आ बात बता दो सारा। ये सॉन्ग जल्दी आपके बीच में आने वाला है जी। धर्मवीर जी, लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। अगर बात करें, आपने अनेकों गीत लिखे और उन गीतों को कुछ पाइपलाइन में है, कुछ लोगों के बीच में ही पहुंच चुके हैं। तवांग की घाटी में जो हमारे देश के वीरों का पराक्रम था वो देखने को मिला, और उस पराक्रम को भी एक तरह से माला के मणकों की तरह परो करके और वो पब्लिक के बीच में लाने का काम किया है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि देश की सेनाओं के बारे में, सामाजिक विषयों के बारे में, इन विषयों को लेकर लिखा जाए। हर घर तिरंगा सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक अमृतकाल जैसे हमारा चला हुआ है, तो अमृतकाल के अंदर एक हर घर तिरंगा सब्जेक्ट भी आया था। हर घर तिरंगा, सभी लोगों ने अपने घर पर तिरंगे लगाए थे, तो उस तिरंगे को लेकर के भी हमने, हमारा मान सम्मान का प्रतीक है तिरंगा। और माननीय डीसी डॉक्टर संगीता तेतरवाल जी ने इसको 15 अगस्त 2022 को जो स्वतंत्रता दिवस समारोह था उसमें भी इसको शामिल किया गया था और सम्मानित भी किया गया। मैंने आपका एक गाना सुना था 48 कोस की परिधि, मैंने अपने चैनल पे भी वो डाला था, लाखों लोगों ने उसको देखा था, काफी अच्छा लगा। वो लोगों को क्या संदेश देने का आपका मन में आया कि संदेश जो है उस 40 कोस की जो परिधि है महाभारत वाली, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए? देखिए, एक कई बार आदमी है ना, चुनौतियां जो है, चुनौतियां आदमी को त्रासती है। जब मैं अम्बाड़ा से कैथल पोस्टिंग मेरी हुई तो हमारे डीसी थे प्रदीप दहिया जी, उन्होंने कहा कि आप यहाँ नए आए हैं, सुना है आप गाने भी लिखते हैं। वहाँ जी मैं लिखता हूँ। तो उन्होंने एक निर्देश लगा लो, एक चैलेंज दे दिया कि आप कैथल के बारे में क्या लिखेंगे। तो एक पुस्तक है KDB की 48 कोस की परिक्रमा जी, तो उसके अंदर से जो 48 कोस की परिक्रमा कुरुक्षेत्र में है और कैथल जिला में जितने तीर्थ पड़ते हैं उनको लेकर के उनकी वीडियोग्राफी जैसे कुछ साथियों के माध्यम से करवाई, एक एक करके सारे तीर्थों का उसके अंदर व्याख्यान किया। और आप लोगों ने भी अपने अपने चैनल पे अपने अपने व्यवस्था के तहत उसको चलाया और काफ़ी लोगों ने उसको देखा है। उसमें सभी जो हमारे धार्मिक तीर्थ हैं जो KDB की पुस्तक के तहत हैं वो सारे उसके अंदर पिरोए हैं, और उसके लिए मुझे जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया गया। अगर मैं अभी पिछले सॉन्ग की बात करूं जो अभी हमने आपके मोबाइल से कनेक्ट किया, उसमें जो शब्द कहे गए गुब्बारे के बारे में, जो शब्द थे, पिचके हुए गुब्बारे ने, फूले गुब्बारे ने, कुछ इस तरह के शब्द थे, वो कहीं ना कहीं आज के राजनीतिक दौर से भी कहीं ना कहीं मैच रखते हैं। कुछ ना कुछ इस तरह की अपनी एक व्याख्या, एक अपना जो संदेश है वो देना चाहते हैं। क्या संदेश रहता है सर, एक बार मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं राजनीतिक तौर पे तो किसी बात में पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, नेचुरल है, लेकिन एक संदेश तो उसके माध्यम से मतलब राजनीति को तो मैं नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन हाँ मतलब उसके अंदर ये है कि यदि मेरे के अंदर मुझे में अभिमान है या किसी तीसरे आदमी में अभिमान है, अभिमान पर चोट करता है ये गुब्बारा।
जो आएगी पोइम, ये कविता या गाना रागनी जो भी कहेंगे आप, ये अभिमान के ऊपर चोट करने वाली बात होगी। राजनीति से अपना कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट यानी कहीं ना कहीं जो अभिमान करता है उसके लिए कहीं ना कहीं हाँ, मैं अभिमान पर चोट करता मैंने तो गलती कर दी, मेरी गलतियों से आप जरूर सीख लें ताकि भविष्य में उस सीख को आप आगे ले जा सके और आप मेरी तरह पीछे जो बैकफुट पर ना आए, वो पीछे के गुब्बारे को। यदि मैं भी अभिमान करता हूं ना मोहन भाई, वो मेरे पर भी लागू होगा, हम दोनों पे भी लागू होगा। हाँ, हम पे भी लागू और होगा। जो हमें देख रहे हैं उन पर भी लागू है। वो उन्होंने देखना है वो कैसे लागू करेंगे। अगर सीख जाएंगे तो बच जाएंगे, सीख जाएंगे तो बच जाएंगे। पता नहीं कैसा रहेगा, वो आपका तजुर्बा ज्यादा यानी है। इस गाने पे अमल करेंगे तो वो सीख जाएंगे। सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, सीखते तो देखो हमारे बुजुर्गों ने अपने को संस्कार दिए हैं, सामाजिक मूल्य दिए हैं, नैतिक मूल्य दिए हैं, प्रतिमान दिए हैं। यदि हम उन पर चले ना तो हमारा लाइफ बड़ा आसान है, बिल्कुल बहुत ही आसान लाइफ है। धर्मवीर सिंह का मकसद क्या है? ये लेखनी और ये गाने लिखते हैं, धर्मवीर जी का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो सामाजिक विषय हैं या राष्ट्रभक्ति के विषय हैं, मकसद ये है कि अपने मन की बात तो हम दूसरों तक पहुंचाते ही हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है ना, जो कौंध जाते हैं माइंड के अंदर, उनका लोगों को भी पता चले, भावी पीढ़ी को भी पता चले। उसमें मेरा ये प्रयास रहता है कहीं भी किसी भी तरह की अश्लीलता उसके अंदर ना झलके। ऐसा नहीं, सारे राष्ट्रभक्ति पर पाएंगे, सामाजिक विषयों पर पाएंगे, और यानी सीख देने के लिए पाएंगे, हाँ, तो सीख सकें कुछ नहीं। अब उसके अंदर आप ये देखो मोहन भाई, जैसे आप मेरी अम्बाला पोस्टिंग थी, अम्बाला के अंदर 2 चुनाव आए, लोकसभा और विधानसभा, दोनों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सॉन्ग लिखे। एक था लोकसभा के टाइम में, वो रणदीप कौर जी हमारी डिप्टी कमिश्नर थी, और शक्ति सिंह जो यहाँ रह करके गए हैं एडीसी, वो एडीसी थे वहाँ, तो वो इकट्ठे उन्होंने लॉन्च किया था। मकसद ये है कि अपनी बात लोगों तक पहुँचाना। कोरोना काल में 2 सॉन्ग लिखे, अनिल विज जी ने उनको लॉन्च किया, ठीक है, और फाना प्रबंधन को भी लिखे गए। एक आज एक कृति है ब्याज, शब्द ब्याज है जी, वो पता नहीं कहाँ से ये चला था और कहाँ तक जाएगा। इसके ऊपर लिखा है कि ब्याज ने कितने लोगों को मार दिया है। मार दिया मतलब प्रभावित कर दिया। बिल्कुल, कहीं मार ही देते हैं क्योंकि ब्याज वो भारी भरकम बोझ है, वो बोझ हो जाता है, जिससे आदमी मरता ही है, बचता नहीं है। उसमें उसके ऊपर भी मैंने एक सॉन्ग लिखा है, उसको भी हम अन्ना हजारे जी के ऊपर लिखे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर लिखे हैं। यानी पाइपलाइन में बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत हाँ, मसाला बाकी है। अच्छा, उसके एक सॉन्ग था कि जनगणना हमारी शुरू होनी थी। उसके अंदर ऐसा हुआ कि एक मेरे को डायरेक्शन आई कहीं से कि आप जनगणना संबंधी विषय पर सॉन्ग लिखो, मतलब कि लोगों को जागरूक। तो उसके अंदर वो सॉन्ग लिखे 2 तर्जों के अंदर, और हमारे भारत के महान रजिस्ट्रार हैं जनगणना विभाग के आदरणीय विवेक जोशी जी, उन्होंने सूरजकुंड में, पिछले सूरजकुंड में लॉन्च किए। और उसके बाद में फरवरी 2020 के अंदर सभी डिप्टी कमिश्नर्स की मीटिंग थी चीफ सेक्रेटरी के साथ चंडीगढ़ में। जी जी, उनमें उनको वो सुनवाया भी गया जब मेरी पोस्टिंग कैथल थी जी, ना, सॉरी अम्बाला थी जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम तो इसी चीज़ में खुश हो जाते हैं कि हमारे 4 लाइन जैसी कैसी है हमने लिखी और लोगों ने उसको सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, Thank आपने you। अपना कीमती समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मोहन जी, आपने टाइम दिया। चलिए, ये थे हमारे साथ धर्मवीर सिंह, DPRO कैथल।